मैं हूं डॉक्टर कामला हैदर और इस वक्त मैं शो कर रही हूँ हेल्दी डिस्कशंस रेडियो फजा 97.1 एफएम पर। 97.1 एफएम जो हमारे लिए हर दिन 24/7 एक नई एंटरटेनमेंट, एक नई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ नया हर हफ्ते 24/7 लेकर आ रहे होते हैं। और हेल्दी डिस्कशंस जिस तरह हमने 2023 में शुरू किया, लास्ट 5th of January आई डिड द फर्स्ट शो ऑफ 2023 और उसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि इस साल हम जो है अपने सीरीज में शोज किया करेंगे। और हमने इस साल जो फर्स्ट हमारे साथ जो आप देख रहे होंगे कि मेरे साथ एक बहुत ही प्यारी सी गेस्ट मौजूद है। शी इज डॉक्टर रुचिका डार एंड शी इज काइंडली गिवन अस टाइम कि हम उनके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करें। उससे पहले मैं बताती चली हूँ कि हेल्दी डिस्कशंस हर थर्सडे की शाम 7 to 8 हम किया करेंगे। अगर टाइमिंग चेंज होंगे ऑब्वियसली वी विल रिपोर्ट यू अबाउट दैट। इस शो में हम चाह तो नहीं रहे कि हम कोई फोन कॉल लें, बट इफ यू वांट टू कॉल यू कैन कॉल एंड वी कैन टेक व्हाट्सएप मैसेजेस एंड वी कैन टेक मैसेजेस ऑन द फेसबुक पेज, क्योंकि हम इस वक्त लाइव हैं और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी थी जिसकी वजह से थोड़ा डिले हुआ। और आई थिंक वो टेक्निकलिटीज जो सही हो रही थी वो आपने शुरू में फेसबुक पर लाइव देख ली है कि हम किस तरह अपने माइक्स को सही करने की कोशिश कर रहे थे, अपने कैमरेज को मैनिपुलेट कर रहे थे। तो फाइनली वी आर हियर विद यू इन हेल्दी डिस्कशंस विद myself with Dr. Kamla and हमारे साथ Dr. Ruchika Dar हैं। Thank you Dr. Ruchika to be with us today। तो आप अपने बारे में कुछ बताइए हमें प्लीज। थैंक यू कमिला, मुझे इनवाइट करने के लिए रेडियो फजा एफएम पे। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके आज। मैं एक जीपी हूँ, मैं नॉटिंघमशायर एरिया में ही काम करती हूँ और मेरा स्पेशल इंटरेस्ट जो है वो विमेंस हेल्थ में है और स्पेसिफिकली जो मेनोपॉज का टॉपिक है दैट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट। तो उस बारे में आज बिल्कुल इट्स नॉट ओनली क्लोज टू योर हार्ट, एक्चुअली इट्स क्लोज टू अ लॉट ऑफ हार्ट्स, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है कि हम डिस्कशन करना ही नहीं चाहते, इस पे कोई बात ही नहीं करना चाहता। बिल्कुल आपने नोटिस किया होगा, आप अपनी पेशेंट्स में, अपनी कोहॉर्ट जो आपका है पेशेंट्स का, उसमें आपने क्या नोटिस किया है? बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कमिला। तो अक्सर ये देखा गया, देखिए वी आर एजिंग एज अ पॉपुलेशन। हम सब की जो लाइफ स्पैन है, हमारी उम्र, हमारी लॉन्जेविटी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल एंड एज ए रिजल्ट जो लेडीज हैं वो अपनी जिंदगी का 1/3 से ज्यादा हिस्सा जो है वो मेनोपॉज में बिताती हैं। अगर आप सोचे कि लाइफ स्पैन 80-90 ईयर्स के करीब हो गया है, तो मुझे ये महसूस होता है, आई एम श्योर सबको महसूस होता होगा कि इस पीरियड को प्रॉपरली मैनेज करना, इसमें लेडीज की हेल्थ नीड्स को, उनकी फिजिकल, उनकी दिमागी नीड्स, उनकी साइकोलॉजिकल, इमोशनल नीड्स को एड्रेस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसी वजह से ये जो इशू है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपने पूछा कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मैंने इस प्लेटफॉर्म को, मैं इस पे आके इतना खुश इसलिए हूँ बिकॉज अक्सर मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है कि ज्यादातर लेडीज जो मेनोपॉज के बारे में पूछने आती हैं या कंप्लेन करती हैं सिम्टम्स के बारे में, वो वाइट और कॉकेशियन, मतलब वाइट बैकग्राउंड से होती है। मैंने अपनी साउथ एशियन विमेन जो इंडियन ओरिजिन की, पाकिस्तानी ओरिजिन की, श्रीलंकन या फार ईस्ट के ओरिजिन की, उन लेडीज को कम इन मामलों के बारे में कंप्लेन करते हुए देखा है। और इसी चीज को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपने ये डिस्कशन इनिशिएट किया है आज। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच आपका यहाँ आने का। और बात ये बिल्कुल सही है कि देखिए ये एक नेचुरल एजिंग प्रोसेस है, नॉर्मल एजिंग प्रोसेस जो हर खवातीन, सारी वुमेन इससे गुजरती हैं। और मतलब अनफॉर्चुनेटली देयर आर वुमेन हु कैन हैव इट एट अ वेरी यंग एज एंड देन दे बिकम वेरी स्टिग्मेटाइज कि वो इस प्रॉब्लम को कैसे डिस्कस करें अपने पार्टनर के साथ, अपने घर वालों के साथ, इवन अपनी माँ के साथ या बहन के साथ भी उनको डिस्कस करने में दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल। तो दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द प्रॉब्लम विद एवरीवन। ये नहीं कि मतलब एक जो बीमारी होती है जैसे ब्लड प्रेशर है वो कुछ लोगों को होता है, कुछ को नहीं होता, कुछ लोग बच जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसी चीज है कि एवरी वुमन हैज टू गो थ्रू दिस साइकिल।
तो इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना, और क्योंकि आपकी स्पेशलिटी है एंड यू हैव ट्रेन्ड योरसेल्फ टू बी अ स्पेशलिस्ट ऑन मेनोपॉज, वी डिड थिंक दैट यू विल बी द बेस्ट पर्सन टू कम टू आवर प्रोग्राम और हम इसको डिस्कस करेंगे। मैं बताती चलूं अपनी लिसनर्स को कि ये हेल्दी डिस्कशंस पे जो हम मेनोपॉज पे शो कर रहे हैं, दिस विल नॉट बी द वन एंड ओनली शो। इस पे हम आपको सिर्फ जानकारी देंगे, इंफॉर्मेशन देंगे आज, और नेक्स्ट वीक हम इसको और इलैबोरेट करेंगे और आपके क्वेश्चंस लेंगे एंड वी विल ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस, और हम देखने की कोशिश करेंगे कि व्हाट आर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय आवर वुमेन एंड हाउ वी कैन एड्रेस देम इन फ्यूचर। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा मेनोपॉज के बारे में बताएं कि व्हाट इज एक्चुअली दिस, क्योंकि दिस इज terminology, medical terminology. Obviously everybody understands, most of us understand this term now, मगर बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि what does it actually mean. So menopause का actually origin Greek word से है, menos and pause. Okay. तो menos जैसे हम उर्दू या हिंदी में महीना कहते हैं, इंग्लिश में मंथ कहते हैं, तो हर मंथली होने वाला जो साइकिल है जिसे हम कॉमन टर्म्स में पीरियड कहते हैं, उसका पॉज हो जाना, उसका रुक जाना, that is what menopause is, जब पीरियड्स बंद हो जाए। तो जो मेनोपॉज की क्लिनिकल डेफिनेशन है, हम कैसे इसको डायग्नोज करते हैं, जब किसी लेडी को 12 कंसेक्यूटिव मंथ्स, लगातार 12 महीने पीरियड्स ना हो, इन द सेंस कि हमने बाकी सब कुछ एक्सक्लूड कर दिया है, वो कोई हार्मोन्स नहीं ले रही हैं, वो कॉन्ट्रासेप्शन पे नहीं है, वो प्रेग्नेंट नहीं है, और कोई रीजन नहीं है उनके पीरियड्स बंद होने का, तो जो नॉर्मल साइकिल में 12 महीने पीरियड्स ना होने को मेनोपॉज कहते हैं। ठीक है, तो अगर उसमें तो फिर और भी प्रॉब्लम्स होती है ना? एक मिनट, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है ना? ओके, अपना फोन लेना था। ओके, एनीवे, हमारी टेक्निकल टीम, आप बताऊं, आज बहुत एक्टिव है and they're making sure that we are live on Facebook, we're doing well, we are heard well, people can see us properly. तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? बिकॉज एक हमारा, रुचिका, मैं आपको एक बात बताऊं कि 2022 में बहुत कम शोज हुए, वो इसलिए कि कोविड के दिनों में हमारे बहुत कम हो गए थे लाइव शोज होना, बिकॉज पीपल वर नॉट कमिंग हियर। उसकी वजह से हमारी टेक्निकल टीम भी बहुत स्लो हो गई थी। तो हमने एक चीज, हमने बड़ी सख्ती से अपनी रेडियो फजा की टीम को कहा था कि इफ योर टेक्निकल टीम इज बैक देन ओनली द प्रेजेंटर्स विल कम बैक। Absolutely. So we are seeing that our technical team is quite active and thank you for that. ठीक है, तो रुचिका, मैं थोड़ा सा ये मतलब इसको डिस्कस हम इस तरह करें तो 12 मंथ्स हमें अगर किसी को पीरियड ना हो तो उसके और भी कॉजेज हो सकते हैं ना, तो why would we think about menopause? हाँ, बिल्कुल, जैसे मैंने आपको कहा कि पेन भी और कॉजेज एक्सक्लूड हो चुके हैं क्योंकि काफी रीजंस हो सकते हैं, बट अगर आप एक एज ग्रुप में देखें, जैसे नॉर्मल रिप्रोडक्टिव जो एक लेडी का साइकिल होता है वो से 12 साल से 45-50 इयर्स तक का होता है, तो इस 45 के बाद का जो टाइम है जब ये सिम्टम्स स्टार्ट होने लगते हैं, तो तभी मेनोपॉज इज अ पॉइंट, एक डायग्नोसिस है, एक टाइम है जब ये डायग्नोसिस हम बनाते हैं। मगर जो ये एपिसोड है, ये जर्नी है, ये काफी समय तक लास्ट करती है। कुछ साल पहले शुरू होके काफी साल पीरियड स्टॉप होने के बाद तक ये सिम्टम्स चलते जाते हैं, तो इट्स नॉट वन स्पेसिफिक पॉइंट। तो उस समय में जो काफी सारे सिम्टम्स लेडीज को होते हैं, उनकी काफी क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस होती हैं, जैसे उनको महसूस होता है, उसके बेसिस पे इन एडिशन टू दैट पीरियड्स के स्टॉप होने के साथ साथ उन बाकी सारे सिम्टम्स को नजर में लेते हुए हम मेनोपॉज का डायग्नोसिस करते हैं। कई बार इसमें ब्लड टेस्ट की जरूरत पड़ती है, कई बार हम ब्लड टेस्ट के। तो मैं आपको मेरा यही सवाल होता नेक्स्ट कि ऑब्वियसली जब पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि किसी को अगर ऐसा हो रहा हो तो इसके अलावा भी कोई ऐसे उसको सिम्टम्स होंगे, कोई ऐसी चीज होगी जिसकी वजह से उसको लगेगा आई नीड टू कीप माई माइंड ऑन टाइम एज वेल, बिकॉज हमने एक ब्रेक लेना होता है।
वो 5 minutes का ब्रेक होगा. सो वी विल गो 7:25 विल बी गोइंग ऑन अ कमर्शियल ब्रेक. कमर्शियल ब्रेक्स लेने बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर हम यहाँ बैठ नहीं सकते. वी हैव टू प्लीज आवर कमर्शियल्स एज वेल. And I'm glad that we have commercials. That's why we are running our shows. दूसरी बात ये कि हम बताते चले कि इस वक्त हम live Facebook पे हैं. If you want to put any questions on live Facebook page, we will pick up your questions from there. And there is a WhatsApp number which I'm going to give you now. तो अगर आपको कोई सवाल करना है, आप WhatsApp नंबर पे भी कर सकते हैं. 073-999-81971. थोड़ा सा मुश्किल है. I'll repeat that. 073-999-81971. ठीक है, तो आप हमें इस तरह भी कांटेक्ट कर सकते हैं. हम डॉक्टर रुचिका से बात कर रहे थे मेनोपॉज पे, एंड शी इज वेरी नाइसली एक्सप्लेन कि ये होता क्या है, क्यों होता है और किसको हो सकता है, कैसे हो सकता है. एंड नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द सिम्टम्स के क्या सिम्टोमेटोलॉजी, क्या फील करेगी औरत को, किस फेज से गुजरना पड़ता है व्हेन शी इज हैविंग दिस. बिल्कुल. सो मेनोपॉज के बहुत सारे डिफरेंट सिम्टम्स हैं, तो मैं काफी कॉमन सिम्टम्स पहले डिस्कस करती हूँ जिससे कि काफी ज्यादा लेडीज गुजरती हैं. वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स जो है वो लेडीज हॉट फ्लशेस या हॉट फ्लैशेस जिनको कहते हैं वो एक्सपीरियंस करती हैं. रुचिका थोड़ा सा स्टॉप करूंगी मैं आपको. व्हाट आर हॉट फ्लैशेस? हाँ जी, क्या है ये? बहुत अच्छा सवाल है, बिकॉज काफी लेडीज को समझ नहीं आ रहा होता कि हो क्या रहा है. तो जिस तरह से इन लेडीज वर्ड्स मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि ऐसा लगता है कि जैसे एकदम आपके हाथों में से आपके एक इंटेंस गर्मी की फीलिंग, एक इंटेंस हीट चेहरे पे, हाथों में, छाती में से जैसे कि निकल रही है, और उसके बाद थोड़े समय बाद बहुत जोर का पसीना आता है, बिल्कुल ड्रेंचिंग पसीना. और उसके बाद आपको कई लेडीज एक्सपीरियंस करती हैं कि उनको ऐसे शिवरिंग हो रही है या ठिठुर रही है वो सर्दी में. सो इट्स लाइक अ स्पेक्ट्रम ऑफ दीज चेंजेस. तो इसको हॉट फ्लश कहते हैं. ये इसलिए होता है क्योंकि ईस्ट्रोजन की जो लेडीज वाला हार्मोन होता है उसकी डेफिशिएंसी से हमारे ब्रेन की टेम्परेचर कंट्रोल करने की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, वो थोड़ी सी कम हो जाती है. दैट इज वाई बिल्कुल ज्यादा गर्मी और ज्यादा सर्दी अफेक्ट करती है. तो आपने अभी एक वर्ड यूज किया ईस्ट्रोजन. हाँ, इस पे हम बाद में आएंगे. लिसनर्स, आपको ये वर्ड याद रखना है. अगर मैं भूल जाऊं या रुचिका भूल जाए, आपने हमें याद कराना है. We have to talk about estrogen because this is one of the most important things, like hormones that we're going to discuss about. ठीक है, तो एक चीज हो गई हॉट फ्लैश. आगे और सिम्टम्स जो लेडीज एक्सपीरियंस करती है साइकोलॉजिकल या मूड रिलेटेड चेंजेस, जो मैं काफी उस पर एम्फसाइज करूंगी बिकॉज ये काफी कॉमन सिम्टम है. थोड़ा सा जी मचलाना, एंजाइटी होना, ऐसे लगना कि बिल्कुल लो मूड फील करना, थोड़ा सा डिप्रेशन वाली फीलिंग आना, ये काफी कॉमन सिम्टम्स हैं. कई औरतें कहती है कि उनके दिमाग में ऐसा लग रहा है कि उनका ब्रेन जो है, उनका दिमाग जो है वो फॉग में चला गया, जैसे धुंध सी मची हुई है दिमाग में. उनको कंफ्यूजन रहता है, चीजें रख के भूल जाती हैं, फ्रिज खोलती है दरवाजा कि हम क्या निकाल रहे हैं भूल गए. तो जिन चीजों का कई बार हम मजाक में चले जाते हैं, बट दिस अफेक्ट वुमेन अ लॉट, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा होता कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ. और हर वॉक ऑफ लाइफ, चाहे वो प्रोफेशनल लेडी है जिसको बहुत फोकस करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है, चाहे वो घर में सब कुछ संभालने वाली लेडी हो, उन सबके लिए इस सिम्टम के साथ जूझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. सो दिस इज अ वेरी कॉमन सिम्टम. बाकी और सिम्टम्स है शरीर में दर्द होना, बोन पेन्स होना, जॉइंट एक्स होना, नींद ठीक से ना आना, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, बहुत कॉमन सिम्टम्स है मेनोपॉज के. और जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम जो मैं बताना चाहूंगी, जो लेडीज कई बार एम्बैरेस फील करती हैं डिस्कस करने के लिए, वो है पेशाब का इन्फेक्शन होना बार बार, या नीचे जलन या दर्द महसूस होना, ड्राइनेस महसूस होना. ठीक है. तो अक्सर ये यूटीआई के साथ जो खवातीन आती हैं, तो ये दिस कैन बी वन ऑफ द कॉजेस ऑफ दैट. बिल्कुल. ठीक है. सो इसमें आपने बिल्कुल सुना होगा लिसनर्स के, एक देयर इज जरूरी नहीं कि सारे सिम्टम्स हो, बट यू विल बी फेसिंग अ लॉट ऑफ सिम्टम्स, जिसमें डॉक्टर रुचिका ने अभी हमें बताया. लेकिन उसमें हॉट फ्लैशेस जो हैं, जो एकदम से कोई अंदर आता है और कहता है जी खिड़कियां खोलो, या बिल्कुल मुझे गर्मी लग रही है, और बाकी सारे लोग उसको बड़े गौर से देख रहे होते हैं कि हमें तो नहीं लग रही, इसको क्यों नहीं चल रही है, क्यों इतने पसीने में तर हो रही है. यहाँ हम तो बिल्कुल ठीक बैठे हुए. और अक्सर मैं जब पाकिस्तान में होती थी
तो मुझे नहीं समझ आती थी। अक्सर आपकी खाला या कोई आते हैं, मौसी अंदर आ जाए, एसी खोलो, एसी का तो टाइम ही नहीं है, आपने एसी क्यों खुलवाना है? नहीं मुझे गर्मी लग रही है, पसीने आ रहे हैं। एंड आप जैसे कराची का मौसम वैसे थोड़ा सा गर्म भी होता है, तो वी वुड थिंक हो सकता है इनको लग रही हो, गर्मी लग रही हो, हमें नहीं लग रही है, तो दैट काइंड ऑफ अ थिंग। तो आप फिर वैसे घर वाले फिर नहीं समझ पाते ना अपनी माँ को या अपनी सिस्टर को, या वो फिर नहीं समझ पाते इस तरह। कई कबार ऐसा होता है कि आपका पार्टनर, आपके हस्बैंड भी नहीं आपको समझ पाते कि क्या व्हाट इज गोइंग थ्रू, व्हाट फेज इज गोइंग थ्रू दैट वुमन। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कमिला, और मैं इस चीज को बहुत एम्फेसाइज करूंगी कि बहुत जरूरी है घर वालों के लिए, पार्टनर्स के लिए, मियाँ के लिए, बीवी के, मतलब बाकी फैमिली मेंबर्स के लिए ये अंडरस्टैंड करना। बिकॉज जब एक औरत मेनोपॉज से गुजर रही होती है, हमें ये ध्यान में रखना कि वो ऑल्सो एक समय होता है उसकी जिंदगी में, जैसे 45 से 55 के बीच का समय, जब और बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं जिंदगी में। बच्चे घर छोड़ के यूनिवर्सिटी जा रहे होते हैं, शादियां हो रही होती है उनकी, पेरेंट्स एज हो रहे होते हैं उनके, जो एल्डरली पेरेंट्स हैं, हस्बैंड्स बिजी होते हैं। तो इतने सारे साइकोलॉजिकल और दिमागी चेंजेस के साथ साथ उनके शरीर में, उनकी बॉडी में भी ये सब चेंजेस हो रहे हैं। तो इसीलिए फैमिली को अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है कि ये चिड़चिड़ी क्यों है, ये शायद रात को सोई नहीं है, इनको शायद पसीने आ रहे हैं, हॉट फ्लशेस हो रहे हैं, ये भूल नहीं रही हैं, इनके दिमाग में ये बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। तो ये सब चीजों को फैमिली को अंडरस्टैंड करना मेरे ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए उनको भी इन चीजों के बारे में अवेयरनेस होना extremely important है, जो हम hopefully we'll get across. Thank you so much, Dr. Ruchika. हमारे पास 1 मिनट है, in 1 minute we're going to take a break here, और Dr. Ruchika ने बड़ी हमें important बात